हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं हम सभी गाइज़? तो गाइज़ ये है कोलकाता। जिस दिन हम लोग पहुँचे थे, सुबह सुबह हम लोग विक्टोरिया रानी घूम के आए थे। और विक्टोरिया रानी से आने के बाद मैं पहले सोची कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि देखिए कोलकाता ऐसी जगह है जहाँ मैं इतना घूमी हूँ ना कि मुझे खुद भी समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ घूमने जाऊँ। लेकिन मैं सोची कि चलो बच्चों को थोड़ा सा घुमाते हैं, तो मैं बच्चों को लेके आ गई थी सिटी सेंटर। और वहीं पे मैं बच्चों को गेम वगैरह में लेके आ गई थी, और टाइम जोन में लाके बच्चों को मैंने मस्त यहाँ पे बच्चे एंजॉय किए थे। और गाइज़ ये है सिटी सेंटर, और ये सिटी सेंटर मॉल है गाइज़, बहुत बड़ा मॉल है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। तो इस यहाँ पे हम लोग टाइम जोन में आ गए थे बच्चों की एक्टिविटी के लिए, कि बच्चे अच्छे से यहाँ पे खेले कूदे। और इस यहाँ पे इतने सारे गेम थे गाइज़। तो यहाँ पे कार्ड बन रहा था, जिसमें हमने कार्ड बनवा के 1200 रुपये का उसमें रिचार्ज वगैरह कुछ ऐसे ही होता है सिस्टम। तो हमारा 1300 कुछ रुपया लगा था। तो फिर मैंने बच्चों को करवाया, और बच्चे इतने खुश थे ना। मेरे तो दोनों बेटे के लिए नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे कभी ये सब चीज़ देखे नहीं थे। रीज़न ये है कि हम जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें होता नहीं है। ऋषांक की खुशी देख के मुझे ऐसे लगा, यार इतनी मेहनत तो बच्चों के लिए कर रहे हैं ना, तो फिर खर्चे में पीछे क्यों हटना। फिर मैं अपनी भगनी को भी बोली कि आप भी इंजॉय कीजिए बाबू, जब तक माँ मामी के साथ है इंजॉय करना है। तो बस यहाँ पर मेरी भगनी भी गेम खेली, साथ में मेरे बच्चे भी। अच्छा, पतिदेव कहाँ पीछे रहने वाले थे, मेरे पतिदेव भी गेम खेले। फिर मैं भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, मैंने कहा चलो मैं भी लगे हाथ खेल ही लेती हूँ गाइज़। और कहते हैं ना, कार्ड में जैसे रिचार्ज ख़त्म हो रहा था, तो फिर कार्ड में आप रिचार्ज कर सकते हो, जितना बैलेंस रहेगा उतना में आप गेम खेल सकते हो। मतलब इतना मज़ा आया ना, आप जितना का रिचार्ज चाहो करवा सकते हो। मैं थोड़ा ज़्यादा का रिचार्ज कराई थी, क्योंकि हम लोग सबको करना था, इस वजह से। फिर यहाँ पे सभी लोग इतना एंजॉय किए गाइज़। इसके बाद में मतलब बहुत ज़्यादा ब्लॉग रात का नहीं बना पाई। और सुबह में हम लोग ट्रेन से उतरे थे, बहुत थके थे, विक्टोरिया रानी घूमे। फिर हम पाव भाजी खा के ना, मतलब उसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं खाए, बस यही एक प्लेट पाव भाजी खाए, जिसमें मैं और मेरी भगनी दोनों ही खा लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे हम लोग को जाना था कालीघाट मंदिर, और दिन था सोमवार। तो सुबह सुबह उठ गए थे, और उठ के सोचे सबसे पहले नहा धो के रेडी हो जाते हैं जाने के लिए मंदिर। तो मैं ब्रश वगैरह करने लगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रेडी होने में टाइम लग जाता है, क्योंकि जब साड़ी पहनना रहता है तो मैं रेडी सबसे पहले हो जाती हूँ। तो मैं सबसे पहले नहा ली थी, नहा के मैं साड़ी पहनने लगी थी, अपनी ये ब्यूटीफुल सी साड़ी। मुझे बिल्कुल याद नहीं गाइज़, ये साड़ी मुझे मीशो से आया था कि फ़्लिपकार्ट से आया है, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा है। जब मैं इसका कॉलर वीडियो शूट करूँगी ना, तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी ये मुझे मीशो से आया है कि फ़्लिपकार्ट से। बट गाइज़ इसका ब्लाउज़ मैंने इतना सुंदर स्टिच कराया है ना, मतलब जैसा डिज़ाइन दी थी ना वैसा ही डिज़ाइन वो टेलर सिल दिया ना। तो यार ब्लाउज़ ना सुंदर सिलते हैं ना, तो फिर साड़ी पहनने का मज़ा ही अलग रहता है। एंड ये साड़ी भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लग ही नहीं रहा था कि मैं ऑनलाइन साड़ी ये वाला मुझे आया था गाइज़, ये मुझे कॉलैब में आया था साड़ी। मैं इसका मतलब रिव्यू वगैरह भी नहीं दी थी, ब्लाउज़ स्टिच करा के सोची थी पहनूंगी। तो मैंने कहा चलो अब सही वक्त आ गया है साड़ी पहनने का। और कालीघाट जाओ ना, तो साड़ी पहनो तो थोड़ा अच्छा फीलिंग आता है, मतलब कालीघाट का मतलब है कि साड़ी पहनना। तो मैंने कहा कि नहीं यार, आज इस बार तो मैं साड़ी पहन के ही जाऊँगी। तो मैंने ये वाला साड़ी लिया था गाइज़, और इतना सुंदर इसका ब्लाउज स्टिच हुआ था ना, मुझे तो बहुत सुंदर लगा था। उसके बाद मैं सोची कि जल्दी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे रेडी होने के बाद जैसे मैं नहा के रेडी हो रही थी, तब तक मेरी भगनी भी नहा के रेडी हो गई थी। मैं सोची कि हम दोनों नहा के रेडी हो जाते हैं, उसके बाद बाकी तो सब लोग जल्दी जल्दी से हो ही जाएंगे। तो मैं भी रेडी हो गई थी, और मेरी भगनी भी रेडी हो गई थी। और यहाँ पे मेरे प्लेट्स थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे थे, तो मेरी भगनी ने इसको ठीक कर रही थी। और मुझे था कि जल्दी से काली मंदिर जाऊँ और जल्दी से काली माँ की दर्शन करूँ, क्योंकि आज मेरे काम की नई शुरुआत थी। तो मेरा मन था कि मैं माता रानी का दर्शन करके ही अपने काम की जो शुरुआत है वो करूँ। तो मुझे वो भी ऐसा एक्साइटमेंट अलग से था गाइस कि चलो माता रानी के दर्शन करो। बस काली माँ ऐसे ही हर साल बुलाते रहे। अब तो ऐसा काम हो गया कि महीने महीने 2 महीने 3 महीने में मुझे आना ही पड़ेगा यहाँ पे। वैसे जब भी काम पड़ेगा तो मैं आऊँगी, लेकिन इस बार मैं पूरी फैमिली के साथ आई थी।
रीज़न था कि मैं सोची चलो थोड़ा सा बच्चे लोग भी घूम फिर लेंगे, नहीं तो अब अगली बार मैं अकेले आऊँगी, एक दिन के लिए आऊँगी और जाऊँगी, ऐसा वाला सिस्टम रखूँगी। क्योंकि बच्चों को लेके आना ना बड़ा परेशानी हो जाता है काम के बीच में, क्योंकि मुझे काम भी देखना पड़ता है और साथ में अपने बच्चों को भी हैंडल करना पड़ता है। तो इसी वजह से तो बस अब देख सकते हो मैंने साड़ी वगैरह वेयर कर लिया है। फटाफट से गाइज़ मैं मेकअप करूँगी, और मुझे मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अच्छा, यहाँ इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, जब से मैं कोलकाता पहुँची हूँ ना उस समय से बारिश ही बारिश हो रही है। मतलब हमारा स्वागत कुछ ऐसे हुआ कि भगवान जी भी बहुत खुश हो गए कोलकाता आने पे। और पता है कोलकाता में इतने सालों रही हूँ ना, तो यहाँ पे ना एक अलग सा इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई यहाँ से। कभी कभी ना मतलब जब मैं कोलकाता में बहुत सारी जगह घूमी ना, तो पता है मेरी आँखों में ऐसे पानी टाइप में आंसू भी आ रहा था कुछ चीज़ों को सोच के, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन तो हुए ही हैं मेरे। एंड वो बहुत सारी चीज़ों को सोच के ना मतलब ऐसे आंखों में ना आंसू आ जा रहा था। फिर भी मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ कि गाइज़ सब कुछ हैंडल कर रही थी, अपना काम भी किया, बच्चों के साथ भी घूमे, बच्चों को भी टाइम दिया। आपने देखा ये कि बच्चों को मैं गेमिंग जोन भी लेके गई थी कि मेरे बच्चे अच्छे से घूमे फिरे। मैं अपनी दुखी से अपने बच्चों को दुख मिलाना बिल्कुल नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मैं कितनी भी टेंशन में हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन मेरे बच्चे हमेशा खुश रहने चाहिए। तो बस मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी गाइज़, और मतलब अंदर तो बड़ा बहुत सारी चीज़ें चल रहा था मन में। मैं आपको सच बताऊँ तो मैं कोलकाता नहीं आना चाहती थी, लेकिन काम ही कुछ ऐसा था कि मुझे 2-3 जगह ही ऑप्शन चुनना पड़ता। इसी वजह से मैं 2-3 जगह के ऑप्शन में एक मुझे कोलकाता को भी चुनना पड़ा था। मैंने कहा चलो माता रानी के दर्शन भी हो जाए, और बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस लाइफ में, आगे सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मुझे पता है जो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली और फेसबुक फैमिली है वो लोग भी सब कुछ जान के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए मेरा लाडा भी रेडी हो गया है, अब अभी हम लोग काली मंदिर जाएंगे। अच्छा, मैं और मेरे हस्बैंड एकदम सेम सेम पहने हैं। मैं वहीं से ना मैं अपने और अपने हस्बैंड का ना सेम टू सेम लेके आई थी कि सेम टू सेम पहनूंगी। फिर मैं यहाँ से निकल गई थी मंदिर जाने के लिए, और हम रुके थे होटल वाइट हाउस। देख सकते गाइस कितना बड़ा होटल है, और एकदम मेन रोड पे ये होटल है, होटल वाइट हाउस है। एंड बहुत इसकी फैसिलिटी मुझे बहुत पसंद आया। फिर हम बोले यार उबेर बुक नहीं करेंगे, येलो टैक्सी से जाएंगे, क्योंकि भाई येलो टैक्सी का ना सुकून ही अलग होता है गाइस। एक टाइम था जब हम लोग टैक्सी से इतना घूमा करते थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा नहीं यार उबेर से अभी नहीं चलेंगे, अभी हम लोग येलो टैक्सी से चलेंगे। उबेर और ओला से जा के मतलब मैं बोर हो गई थी यार। 4 व्हीलर तो मेरे पास खुद ही है, लेकिन मैंने कहा यार येलो टैक्सी में बैठेंगे। येलो टैक्सी में बैठ के आया, बड़ा मज़ा आया। उसके बाद काली घाट पहुँचे, फिर फटाफट से हम प्रसाद लिए, और फिर हम लोग सोचे चलो भगवान जी के दर्शन माता रानी के कर लेते हैं। फिर हम लोग निकल गए थे। अच्छा, पिछले साल ही मैं आई थी ना, तो मंदिर को देखी थी, नए तरीक़ा से सब कुछ बना हुआ था। तो पिछले साल मैं तो आ ही गई थी, तो मुझे वो नहीं था कि हाँ मतलब मंदिर नया है, क्योंकि पूरे अच्छे तरीके से ना मंदिर को दोबारा से बनाया गया था। वो मैं पिछली बार आई थी तभी देखी थी। उसके बाद यहाँ साइड एंट्री VIP एंट्री साइड एंट्री मैं सोची चलो जल्दी जल्दी दर्शन हो जाए बस। और गर्मी तो इतना ज़्यादा था ना कि क्रीम पाउडर ऐसे हाथों में आ जाता, ऐसा वाला गर्मी था। तो बस मैं यहाँ पे काली मंदिर हम लोग दर्शन हो गया, और इतनी अच्छे से माँ काली का दर्शन हुआ ना गाइज़, मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतने अच्छे से बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन हो गया। और दर्शन करने के बाद में मैं एकदम टीका वगैरह लगाई। उसके बाद में मनसा माँ का सोची पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी मैं कालीघाट मंदिर आती हूँ ना तो मनसा माँ के लिए भी प्रसाद लेती हूँ और काली माँ के लिए भी प्रसाद लेती हूँ। ये आज से नहीं, जब से मैं छोटी सी थी तब से मैंने ये सारी चीज़ें देखा है, तो मैं वही करती हूँ जो मैं शुरू से करती आई हूँ। तो ये है मनसा माता यहाँ पे। आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए, और भगवान करे माता रानी करे आपकी लाइफ में जो भी कमी हो सब कुछ आपकी लाइफ में पूरी हो जाए। तो बस यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आशीर्वाद ले रहे थे, दोनों बच्चों को लिवाए। फिर मेरी भगनी भी थी, तो भगनी मेरा इधर में एक शॉर्ट शूट कर रही थी, तो फिर भगनी को भी दिलवाया आशीर्वाद। और बस माता रानी से ये रहें कि मेरे दोनों बच्चे लाइफ में आगे बढ़े, साथ में मेरी भगनी का भी एग्ज़ाम है तो वो भी अच्छे से आगे बढ़ जाए, अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाए।
उसके बाद हम लोग यहाँ पे आके प्रसाद खाएं और गाइस इतना अच्छा लग रहा था ना, माँ का दर्शन करके ना एक अलग सा फीलिंग था और वो फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बहुत इमोशनल भी मैं हो गई थी, मेरे आंखों में पूरा आंसू आ गया था माँ के दर्शन करने के बाद में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अप डाउन हुआ है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, चाहे वो खून का ही रिश्ता क्यों ना हो, कोई नहीं होता है अपना। सब दुनिया में ना आज सब लोग मतलबी होते हैं, आपसे मतलब निकल जाता है ना तो कोई पहचानता नहीं है। लेकिन मैं तो अपनी माता रानी के भरोसे छोड़ दी हूँ सब कुछ। मुझे पता है कि जिन्होंने मुझे दुख और तकलीफ़ दिया है ना, माता रानी उन सब का हिसाब ज़रूर रख लेंगी। तो बस इसी के साथ ना मैं अब किसी की बातों का ज़्यादा जवाब देना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हाँ, लोग जब जवाब सवाल उठाते हैं तो फिर मैं उस समय चुप भी नहीं रहती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर नाश्ता करने के लिए, तो नाश्ता वगैरह किया हमने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए गाइस। इसके बाद मुझे फटाफट से होटल जाना है, चेंज करना है और फिर मुझे निकल जाना है अपनी लाइफ की नई शुरुआत के लिए।